हम लोग इस वर्तमान दौर में जी रहे हैं जहां पर लोग हैरी पॉटर की कहानियां जानते हैं, गिट्टू चिंकी, मोटू पतलू और पता नहीं क्या क्या, काफ़ी सारे लोग जानते हैं। लेकिन कल 19 जनवरी है। आप सब लोगों को विदित होना चाहिए कि कल महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। तो मैं एक कविता छोटी सी मैंने लिखने का प्रयास किया है, मैं आप लोगों के बीच निवेदित करना चाहता हूँ। बात यहाँ से शुरू होती है कि मुंतखब उत तारीख में अल बदायनी ने लिखा और अकबर नामा में अबुल फजल ने लिखा और एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया में कर्नल जेम्स टोड ने लिखा। तीनों ने एक बात समान रूप से लिखी। उन्होंने लिखा कि हमें नहीं पता बादशाह अकबर का परचम कब तक बुलंद रहेगा, लेकिन जब तक ये धरती ये चांद सितारे रहेंगे तब तक महाराणा प्रताप का परचम बुलंद रहेगा। तो कौन महाराणा प्रताप? मैं अपने रंग में आता हूं, सुनेगा। कौन महाराणा प्रताप? आप अपने बच्चों को बताइएगा, इस जनरेशन को बताइएगा, इस जेन जी जनरेशन और जेन अल्फा जनरेशन को बताइएगा, कौन महाराणा प्रताप कि आजादी के संग्राम की वो अखंड ज्योत की बाती है। अरे राणा महज मेवाड़ नहीं, पूरे भारत की थाती है। अरे जननी जयवंता का दूध लज्जित नहीं होने दिया राणा ने, मेवाड़ की कलित कीर्ति को कलंकित नहीं होने दिया राणा ने, और झुका नहीं मुगलों आगे राणा का स्वाभिमान। यहाँ हल्दी घाटी की माटी में अभी सिंचित राणा का बलिदान यहाँ। अरे राख हो गए शत्रु सारे हिंदुआ सूरज के ताप से, अरे धर्म सनातन धन्य हुआ है महाराणा प्रताप से। मित्रों, बादशाह अकबर के द्वारा एक पैगाम भेजाया जाता है मेवाड़ की धरा पर कि 7,000 की मनसबदारी ले लीजिए और मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। लेकिन महाराणा प्रताप कौन? राणा कुंभा का पोता हुआ राणा सांगा और राणा सांगा का पोता हुआ महाराणा प्रताप। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मनसबदारी सूबेदारी ठोकरों पे मार दी, वसुंधरा की रक्षा में सारी दौलत वार दी। अरे जननी जन्मभूमि जन्नत से ज्यादा मानी उसने, चंद हथियार हिम्मत के बूते रार ठानी उसने। अरे धरा पर अंबर की ऊंचाई का वो प्रतिबिंब बना, दिशाहीन क्रांति के रथ का सारथी अविलंब बना, और साम्राज्य विस्तार का राणा ने मुगलों का ख्वाब उजाड़ दिया। केसरी ने केसरी झंडा अकबर की छाती में गाड़ दिया। केसरी ने केसरी झंडा अकबर की छाती में गाड़ दिया। केसरी ने केसरी झंडा अकबर की छाती में गाड़ दिया। इसके बाद एक प्रस्ताव और भिजवाया जाता है। जलाल खान करोची आता है कि बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो महाराणा, आपको आधे हिंदुस्तान की बादशाहत दी जाएगी। लेकिन महाराणा प्रताप कौन कि जहां पनाह, अकबर को जहां पनाह कहते हैं, पूरा जहां जिससे पनाह मांगे उसे अकबर कहते हैं, लेकिन अकबर जिसे पनाह मांगे उसे महाराणा। कि जहां पनाह यू बोना होकर पनाह मांगने लगा राणा महान से, संधि स्वीकार कर लो, सम्राट बना दूंगा पूरे हिंदुस्तान से। अरे राणा बोला, राणा बोला, राणा बोला, राणा बोला, बेखबर अकबर खबरदार, अधूरी तेरी फरियाद रहेगी। बप्पा रावल सांगा की मेवाड़ धरा आजाद थी, आजाद रहेगी। जब तक जिंदा जमीर नहीं बिकने दूंगा, प्रण प्रतिज्ञा प्रताप की मेवाड़ी पाग नहीं झुकने दूंगा, और त्याग दिया महलों का वैभव, शरण ले ली उन्मुक्त आकाश की। अरे 56 पकवानों पे भारी थी राणा की रोटी घास की।
56 पकवानों पे भारी थी राणा की रोटी घास की। और मित्रों, इतिहास के सारे पृष्ठ खंगाल कर देख लेना, एक भी उदाहरण, एक भी नजीर आपको ऐसी नहीं मिलेगी किसी जानवर ने अपने राष्ट्र के लिए प्राणों का उत्सर्ग कर दिया हो। तब चेतक की वंदना करना चाहता हूं। कौन चेतक? क्या चेतक? कि जब चेतक ही नहीं नाता, सोया अकबर जाग जाता, बेचैन मुगले आजम भीरू बन भाग जाता, हल्दी घाटी गूंज उठी चेतक की टापों से, जय भवानी हर हर महादेव के जापों से। अरे पल में इधर, पल में उधर, पल में बयार हो जाता था, पुतली फिरने से पहले चेतक पार हो जाता था। पुतली फिरने से पहले चेतक पार हो जाता था। और आप लोगों को मैं अब गलत साबित करने वाला हूं। सर, इतिहास की किताबों में गलत पढ़ाया गया, आप लोगों ने गलत पढ़ा, अब तक गलत पढ़ाया गया कि आप सब लोगों ने पढ़ा कि चेतक पे सवार होकर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा, यही पढ़ा आपने, आपको भी यही पढ़ाया गया, लेकिन गलत पढ़ाया गया। एक कवि क्या कल्पना करता है, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, ये गलत पढ़ाया गया और आप सबको गलत साबित कर रहा हूं कि अरे स्वामी भक्ति का चेतक पर राणा नहीं कौन सवार था, कि अरे स्वामी भक्ति का चेतक पर चढ़ा ऐसा खुमार था। अरे चेतक पे राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार था। मनोवैज्ञानिक पंक्तियां हैं। जब आप एकाकार हो जाते हो, जब महाराणा प्रताप और चेतक एकाकार हो गए तो महाराणा प्रताप को चेतक चला रहा था कि स्वामी भक्ति का चेतक पर चढ़ा ऐसा खुमार था, चेतक पे राणा नहीं, राणा पर चेतक सवार था। अरे अरि दल में वो भक्ति बड़वा नलसा बन जाता, सहस्त्र श्रृगालों के मध्य वो सिंह सा तन जाता। अरे मारुति नंदन बन मुगल सेना नचा दी चेतक ने, रणभूमि में घूम घूम कर धूम मचा दी चेतक ने, रणभूमि में घूम घूम कर धूम मचा दी चेतक ने। हाथी के कपाल पर टापे अंकित कर दी चेतक ने, पूरी मुगलिया सेना आतंकित कर दी चेतक ने। और बाजी ने वतन पर राजी हो बाजी लगा दी प्राण की, चेतक ने अंबर तक जय जय कर दी हिंदुस्तान। चेतक ने अंबर तक जय जय कर दी हिंदुस्तान की। अब मैं आपको हल्दी घाटी और दिवेर घाटी के दिवेर युद्ध के दृश्य दिखाना चाहता हूं, जहां पर महाराणा प्रताप की हुकार और भाले की ललकार और तलवार की टंकार सुनाता हूं। सुनेगा कि एक लिंग का जय जयकारा जब घाटी में गूंजता, बख्तर बंद दुर्ग में बादशाह खड़ा खड़ा दूसता। अरे भाला बर्छी तलवारों की टंकार सुनाई देती थी, चहुं और रण में राणा की हुंकार सुनाई देती थी। देह दूसती दुश्मन की थर थर, भाले के आगे शत्रु उड़ते फर फर, तलवार चीरती अरि वक्ष चर चर, शोणित की निर्जर नदियां बहती झर झर। अरे कर में लेकर वाल राणा कमाल करते थे, पकड़ पकड़ मुट्ठियों में मंडियां हलाल करते थे। साहस और पराक्रम की नूतन परिभाषा करते थे। मेवाड़ी वीर मुंड कटने पे धड़ से ही लड़ते थे। अरे जब रणवीर राणा रण में छूट पड़ता, डर से दुश्मन का हथियार छूट पड़ता। अरे भाला क्या, वो एक लिंग का त्रिशूल था, भाले का एक प्रहार शत्रु को क्षण में करता धूल था। अरे रणचंडी बन राणा ने रणभूमि रक्त रंजित लाशों की मंडी कर दी। प्रताप के प्रबल तेज ताप ने मुगलों की गर्मी ठंडी। मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी के हरिवन सम्रांगण में ऐसा दहाड़ा था। अरे नरसिंह बन नखों से मुगलों की छातियों को फाड़ा, नरसिंह बन नखों से मुगलों की छातियों को फाड़ा था। तो मूंछों पे मरोड़ दे महाराणा ने मर्दन किया मान के मान को मानसिंह। मूंछों पे मरोड़ दे महाराणा ने मर्दन किया मान के मान को। 2 गज गहरे गर्त में गिरा दिया गज
आरूढ़ी मानी मान को। काल का महाकाल राणा का भीषण भाला था। अरे मान सिंह को हाथी सहित हवा में उछाल डाला था। अरे बागपन ऐसा राणा का अकबर को सीधा कर दिया। एक बार में बहलोल खान का सर तन से जुदा कर दिया। और हिंदी शब्द का प्रयोग देखिएगा सर, पानी शब्द का प्रयोग। आप हिंदी के शिक्षक हो कि पानी पिलाया ऐसा मुगलों का अभिमान पानी पानी कर दिया। पन्ना के पानी को इतिहास के पन्नों में पानीदार पानी कर दिया। अगर पन्नादाई न होती तो उदय सिंह न होते तो महाराणा प्रताप न होते। कि पन्ना के पानी को इतिहास के पन्नों में पानीदार पानी कर दिया। अरे तारीखें याद रखेगी। मैं अपना उत्कर्ष निष्कर्ष दे रहा हूं, अपनी परिणति दे रहा हूं। तमाम इतिहासकारों ने, दक्षिण पंथियों ने, वामपंथियों ने अलग अलग लिखा। इस युद्ध में कौन विजय हुआ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अरे तारीखें याद रखेगी। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा प्रभावी था। अरे राणा पर अकबर नहीं, अकबर पर राणा हावी था। बहुत बहुत थैंक यू।